कमा लो, कितना भी व्यवहार कमा लो। और एक बात और है, धन के साथ साथ व्यवहार जरूर कमाना, क्योंकि तुम्हारी अंतिम यात्रा में तुम्हारा पैसा साथ नहीं जाएगा। तुमने कितना भी कमाया हो, पर तुम्हारा पैसा तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। अंतिम यात्रा में 4 करोड़ रुपए साथ नहीं जाएंगे, पर जिन 4 लोगों से आपने व्यवहार बनाया है वो जरूर आपके साथ वहां तक जाएंगे। इसलिए जीवन में व्यवहार जरूर कमाना, और व्यवहार के साथ साथ भगवान से प्यार जरूर कमाना। भगवान में भरोसा रखना, भगवान में श्रद्धा रखना, क्योंकि जब कोई काम में नहीं आता तो ठाकुर जी ही काम में आते हैं। बस तुम्हारा विश्वास कितना है, क्योंकि भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। जिसका जितना ठाकुर जी पे भरोसा है, ठाकुर जी उतने तुम्हारे हैं। जितना जिसका भरोसा है, आज की कथा को हम जिस तरफ लेना चाहते हैं वो सिर्फ भरोसे की बात है। एक दिन का भरोसा नहीं था, 2 दिन का भरोसा नहीं था, 1 महीने का भरोसा नहीं था, 1 साल का भरोसा नहीं था। पद्म पुराण में आया है, माता सबरी ने 10,000 वर्ष इंतजार किया भगवान का। 10,000 वर्ष। कितना भरोसा होगा भगवान पे। देखो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों के बाद ठाकुर जी मिलेंगे, ये गारंटी है। पर उसके लिए तुम्हें भरोसा रखना होगा। तो मैं कल जहां मैंने कथा को छोड़ा था, वहां से कथा को यहां तक सिर्फ 2 मिनट में ला रहा हूं। कल श्री सीताराम जी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। साथ में भरत जी का विवाह मांडवी के साथ, सुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ, और देवी उर्मिला का विवाह लखनलाल जी के साथ हुआ। महाराज जनक ने कन्यादान किया। सानंद आनंद के सहित 4 बहुएं अयोध्या पधारी। तीनों माताओं ने बड़ा भव्य स्वागत किया अपनी बहुओं का। 15 वर्ष में भगवान राम का विवाह हुआ, और 12 वर्ष तक राम जी विवाह के बाद अयोध्या में रहे। और 27 वर्ष के जब रघुनाथ जी हो गए, एक दिन राजा दशरथ ने आईने में अपना एक बाल सफेद देख लिया और वैराग्य हो गया। देखो, 3 चीजें अचानक होती हैं। इन 3 चीजों में अगर आप विचार कर लोगे तो गारंटी है आप ये 3 काम कर ही नहीं सकते। कितना टाइम लगता है? बैल के सींग पर राई का दाना रखो, और जितनी देर वो राई का दाना बैल के सींग पर रुक जाए, इन 3 कामों में इतना ही समय लगता है। 3 काम कौन? सबसे पहले आत्महत्या।
अगर हत्या करने वाला, सुसाइड करने वाला अगर एक बार 1 मिनट भी सोच ले कि हम गलत कर रहे तो मर नहीं सकता। आत्महत्या, वैराग्य, एक क्षण में व्यक्ति को वैराग्य होता है, एक क्षण लगता है, सब छूट जाता है, फिर उसे किसी चीज की कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो भगवान के चिंतन में लग जाता है। संत श्री रैदास जी को अचानक से वैराग्य हो गया, पूर्व जन्म का तो था ही। संत श्री रैदास जी एक जगह बैठे थे और कुछ लोग आए और एक मधुमक्खी का, शहद का छत्ता लगा था, मच्छों लगी थी अपनी देहाती भाषा। एक व्यक्ति आया, उसने नीचे धुआं किया और सारी मधुमक्खी उड़ गई और वो शहद निकाल करके ले गया। कबीरदास जी ने कहा बस यही तो जीवन है। इन मधुमक्खियों ने थोड़ा थोड़ा रस फूलों से, कलियों से, पत्तों से निकाला और जीवन भर इकट्ठा किया, और एक क्षण नहीं लगा, इकट्ठा इन्होंने किया और रस दूसरा ले गया। यही संसार की हालत है। हम लोग जीवन भर पाई पाई जोड़ते हैं और एक क्षण नहीं लगता और काल का ऐसा धुआं उठता है कि इस देह से प्राण निकल जाते हैं और सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता है। तो पहला है आत्महत्या, दूसरा है वैराग्य और तीसरा है दान। दान भी एक क्षण में होते। अगर आदमी जा सोच लेवे कि करें के ने करें, दाएं के ने दाएं, दे ही नहीं सकत, हमारा चैलेंज है। वो तो एक क्षण में मन में आता है कितना दे डालो अच्छे काम में। और एक बात और, भगवान ने कहा या तो हम में मन लगाओ, मन ना लगे तो तन लगाओ, और तन ना लगे, भगवान ने धन दिया है तो धन लगाओ। आत्महत्या, वैराग्य और दान। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनना, ब्याज का धंधा करने वाला ज्यादा दान नहीं कर पाता, क्योंकि उसको लगता है कि अगर हम 1000 रुपए किसी गरीब बेटी के ब्याह में दे दें, और फिर वो सोचता है जी 1000 अगर कोनो ब्याजों दे दें तो भी ज्यादा बढ़ जाए। तो राजा दशरथ को एक क्षण में वैराग्य आ गया, मात्र एक बाल देखा सफेद। और आजकल को आदमी इतनो बेईमान है, भगवान संकेत दे, भगवान संकेत करत है कि अभी तक मुड़ जाओ। बाल सफेद हुए, व्यक्ति ने डाई लगवा ली, है ना। कई बूढ़े बूढ़े कल्ले से वंदाए फिर रहा है, हमारा घटा कूका दे रहा है, अब ये सैलून में डाई लगवा रहा है। कहो डाई लगवाते ही लगवाते मार जाए, माने भगवान को धोखा दे रहे। अपन भगवान जा जाने हैं कि अबे तुम नए हो, करिया बार है मतलब नए हो, है ना। देखो बाल काले कर पाओ चाहे न करो, कैसे लुघर गया तो 12 में लगने पहली, हाथ पांव तो बाद में जल हैं। सबसे पहले आगी कहां धरी जा, सिर के पांव के, सिर के रखी जात। कैसे पंजे ही समारत रहे पूरी जिंदगी के, तो बाल समारत रहे न बाल बच्चे समारत रहे।
तो बाल काले कर पाओ चाहे न कर पाओ, पर जो मन काला हो गया है उसको भजन करके सफेद कर डालो। क्योंकि भगवान तन की शुद्धता पे नहीं रीझते, भगवान तो तुम्हारे मन की शुद्धता पे रीझेंगे। दूसरा संकेत भगवान ने आंखों पर दिया, आदमी ने चश्मा लगा लिया। तीसरा संकेत भगवान ने कमर पे दिया, आदमी ने लाठी पकड़ ली। लेता है लाठी के नहीं लेता? अब भगवान ने कहा हमने तुझे 3 बार सचेत किया था कि सुधर जाओ सुधर जाओ, पर तुम नहीं सुधरे, तो भगवान ने वहां से तुम्हारी लाइन ही काट दी जीवन की और सीताराम हो गई। दशरथ जी ने तुरंत सभा बुलाई, गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया और कहा गुरुदेव अब तो बुढ़ापे के आसार नजर आते हैं, सूरज की तरह हम रोज ढले जाते हैं। देखो भैया, एक समय तक व्यक्ति को कारोबार, व्यापार, परिवार, व्यवहार देखना चाहिए, एक समय तक। और एक समय के बाद ना फिर व्यवहार में पड़ो, ना कारोबार में पड़ो, ना व्यापार में पड़ो, और न नाती नतों के प्यार में पड़ो। बुढ़ापे में इस कदर माया घेरत है आदमी को, जैसे ही जावे को टेम हुए और वो को मन और संसार में फंसत जाए। जबकि अपना दायित्व पूर्ण करो, जो तुम्हें भगवान ने कर्तव्य सौंपे, बेटे का विवाह कर दो, मकान बना दो। अब नाती को मकान बनाऊ ने, फिर नाती के पंती को मकान बनाऊ ने, तो 7 पेरी को ठेका का तुम ही लेके आए। तुम्हारे मोड़ी मोड़ा कछू ने कर पे जो तुमने पैदा करे, बेका सब कायर ही कायर पैदा हुई, तुम ही 7 पेरी को धर के हो। देखो, अगर तुमने जीवन भर सिर्फ संपत्ति इकट्ठी की, तो संपत्ति का कोई ठिकाना नहीं है कि कब चली जाएगी। या जगाम यदा लक्ष्मी नारी केला जलाम्बुतः, निर्जगाम यदा लक्ष्मी गज उदरे कपित्ववत्। पैसा ऐसे नहीं मिलता आदमी को। कैसे आता है व्यक्ति के पास पैसा? बोले या जगाम यदा लक्ष्मी नारी केला जलाम्बुतः। जब व्यक्ति के पास पैसा आता है तो ऐसे आता है जैसे नारियल में पानी आ जाता है। किसी ने नारियल में पानी भरते देखा किसी को? या कोई नारियल के पेड़ में कोई सटक लगी हो के धीरा जैसे बाटल चढ़त तो बूंद बूंद बाटल में से दवाई गिरत, ऐसी कोई बाटल लगी नारियल में पानी भरने की? कहां से आ गया पानी? तो जब लक्ष्मी मानव को वर्ण करती है तो जैसे नारियल में पानी आ जाता है, ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी आ जाती है। तुम कहो कि लक्ष्मी मेहनत से आउत है, तो ये तो बातें छोड़ दे सब जने। मेहनत करे से लक्ष्मी नहीं मिलत। एक मजदूर दिन भर गिट्टी फेंकत, दिन भर पसीना बहाउत, कितने मिलत? 300, हम के 400। तो अगर मेहनत से लक्ष्मी मिलत होती, हमें आ तो देर नहीं भई ते बैठे ये धरे 400-500 ने पसीना आओ, तन नकाओ सुराहुल ने कूलर लगा दो। बोलो हमने का मेहनत करी? वो कमरा में से निकली, गाड़ी में से उतरे, सोते बैठ गए, उतरे से यहाँ कहते बैठ गए।
तो लक्ष्मी ऐसे वर्ण नहीं करती है, ये तो प्रारब्ध के पुण्यों के सत्कर्मों का फल है। और जब छोड़ के जाती है तो कैसे जाती है? निर्जगाम यदा लक्ष्मी गज उदरे कपित्ववत्, हाथी का सबसे प्रिय भोजन है कैथा। अपन बोलत भी है सबसे पहले भोजन का है गणेश जी को, गजाननम भूत गणादि सेवितम। अब क्या कहते? कपित। कैता खाता है हाथी। और कैता खाता कैसे है? पूरे का पूरा कैत खाएगा, फोड़ता नहीं है। और अपने मल के द्वारा लीद में वो पूरों को पूरो कैथा निकाल दे, पर उसके भीतर का जो मसाला होता है वो राख बन जाता है। कभी हाथी को कैथ खिलाना और उसके लीद में वो कैथा निकलेगा, उसे फोड़ के देखना, राख बन जाएगा। कैसे बन गया? ऐसे ही लक्ष्मी छोड़ करके चली जाती है। तो अपनी संतान को संपत्ति कमाओ, कोई बुरी बात नहीं है, पैसा होना चाहिए, पैसा जरूरी है, पर धन के साथ धर्म जरूरी है, वरना धन बचेगा नहीं। अगर अकेला धन इकट्ठा किया तो धन तो जाएगा और धर्म भी हाथ से चला जाएगा। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि साधु संतों ने हर व्यक्ति को बताया कि अपनी कमाई का ज्यादा नहीं तो 10% धर्म के काम में लगाना चाहिए। 10% धर्म के काम में लगाना चाहिए। अब वो धर्म कैसे भी हो सकता है, वो किसी गरीब बेटी के विवाह में खर्च किया जा सकता है, वो किसी जीर्ण शीर्ण मंदिर के नव निर्माण में खर्च किया जा सकता है, वो किसी गौशाला में खर्च किया जा सकता है, वो किसी धार्मिक आयोजन में खर्च किया जा सकता है, वो किसी भूखे को भोजन कराने में खर्च किया जा सकता है, कोई कुआं बावड़ी खुदवाने में खर्च किया जा सकता है। कुछ एक काम जीवन में ऐसा करके जाना कि तुम्हारे मरने के बाद 2, 5, 10 पीढ़ी तक तो तुम्हारा नाम रह जाए। क्योंकि जिनके लिए तुम करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हो वो तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, गारंटी है हमारी। अभी हमसे ही पूछ लो कि हमारे 5 पीढ़ी पहले पिताजी कौन थे, तो हमें पता नहीं है। हमें पिताजी का, बब्बा का और उनके बब्बा का बस 3 पीढ़ी का नाम याद है। अब जिसका खून मेरे शरीर में है, जब मैंने याद नहीं रखा और दुनिया वाले याद क्यों रखेंगे? बताओ, रखेगा कोई? इसलिए कुछ ऐसा करके जाओ कि भगवान को लगे कि मैंने इसे दुनिया में भेजा और ये कुछ नेक काम करके आया है, तो भगवान फिर तुम्हें भेजने पे विवश हो जाएं कि इस बार भेजेंगे तो और अच्छा करके आएगा। श्री नारायण प्रसाद जी विश्वकर्मा, शिक्षक बिलहरा वाली, ये गौ माता के लिए 500 रुपए की राशि है। राम पाओ। आओ भैया।
आज हमारे तीन ही आचार्य बैठ गए सो अपने आप मंच की शोभा बन जाए। हमारे आदरणीय श्रद्धे बड़े भैया श्री राम सेवक पाठक जी, आदरणीय बड़े भैया श्रद्धे श्री शिवनारायण जी और आदरणीय हम सबके हृदय में आनंद प्रकट करने वाले आचार्य राम स्वरूप जी हल्लू भैया, वो भी आज तीनों मूर्ति इकट्ठी हो गई हैं। राम को विराजो विराजो। हाँ उतई रख दे माता राम, उतई रख दे। इतने तो इतनी जगह ही नहीं है जितनी पोटारियां आ रही हैं। मंच पर कहाँ बन, इतनी रख जाओ आप। और तो जे को और आज जे को ने ले आओ सो कल लाए आज जो, और कापन तो वही खुन करे घर छोड़ के राम राम जपना और का कह दे तुम मोरे तो साहुन को महीना लगो सो हम अच्छी अच्छी कथा सुना रहे सुधार के। हम सोच रहे हैं कि हमें अब कुछ कचुकियां न पढ़े, 2-3 दिन और कट जाए हमारे शौक से। पहली बार ते की कथा सुन ली, ऐसी कथा तो हम करता ही नहीं है जैसी हमने 9 दिन ते सुना दी। काम ने तीखी बाणी बोली नहीं है। हम सोच रहे साहुन को महीना, हमने ये बार सोची थी कि हम ज्यादा कथा करें, कटाक्ष न करें ज्यादा, तो हम ये बार बहुत समर समर के अपनों हमने समय निकार भी दो भगवान ने। 2-3 दिन और रह गए हैं, आज 6 हो ही गई, 7 8 बस, अब फिर 9 फिर 10 से फिर अपन जाके था। राम राजा दशरथ ने राम जी के राज्याभिषेक की घोषणा करा दी, पर मंथरा ने कान भर दिए कैकई के। कैकई ने वरदान मांग लिए, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देव एक बर भरतई टीका। पर तुरंत एक जो रचना रची गई थी उसमें विडंबना आई और हमारे रघुनाथ जी भगवती किशोरी और लक्ष्मण जी के साथ वन के लिए निकल पड़े। जब वन के लिए गए तो केवट ने भगवान को नाव से पार कर दिया। सुमंत जी लौट के आ गए और राम वियोग में महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का प्राण कर दिया। जियन मरण दशरथ फल पावा। वशिष्ठ जी की आंख में आंसू आ गए। देखो, मौत जब आवे, तुम्हारा परिवार रोवे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो दुनिया के परिवार रो रहे। ऐसे तो जानवर भी मर जाएं तो तुम जानवरों, बंदरा मर जाए तो पूरे बंदरा घेरे रहते। अगर हमारी मौत पर खाली हमारा परिवार रो रहा है तो तुमने मनुष्य जीवन में कुछ नहीं किया। मौत तो वो है जो तुम्हारी मौत पे किसी संत की आंख में आंसू आ जाए कि अगर भला व्यक्ति थोड़े दिन और रुकता तो न जाने धर्म कर जाता। वशिष्ठ जी की आंख में आंसू आए। एक बात और ध्यान से सुन लो हमारी आज, तुम्हारी अंतिम यात्रा में हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर तुम्हारी अंतिम यात्रा में कोई भगवान का भक्त, कोई साधु संत अगर सम्मिलित हो जाए तो समझ लेना कि तुमने जीवन में बहुत अच्छा किया है। तुम्हें विदाई देने एक संत आए हैं, कोई वैष्णव आया है तुम्हारे लिए। वशिष्ठ जी की आंख में आंसू आए जब दशरथ जी ने प्राण त्यागे। भरत जी को बुलाया गया
भरत जी ने राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया। तो अब क्या किया जाए? बोले चित्रकूट चलो राम जी को मनाने के लिए। चित्रकूट गए, राम भरत का मिलाप हुआ और राम जी ने भरत जी को समझा दिया और भरत जी लौट आए। राम जी ने आगे की यात्रा की। 12.5 वर्ष तक भगवान चित्रकूट में रहे। 12.5 वर्ष भगवान चित्रकूट में रहे। इसीलिए कानूनन चित्रकूट भगवान का घर है, क्योंकि कानून कहता है अगर एक घर में एक किराएदार 12 वर्ष तक उसके घर में रुक जाए तो वो कानूनन मकान उसका हो जाता है। 12 वर्ष तक अगर एक किराएदार किराए के मकान में रुक जाए, उसके नाम से बिल आए, जो भी व्यवस्था हो सरकारी, तो वो उसका घर हो जाता है। और इसीलिए हम लोगों को चित्रकूट पे घमंड है। मध्य प्रदेश वालों को चित्रकूट पे घमंड होना चाहिए। किस बात का घमंड? जितने भी भगवान के अवतार हुए वो कहां हुए? उत्तर भारत में हुए कि नहीं हुए? भगवान के सब अवतार कहां हुए? उत्तर भारत में। और सबसे ज्यादा भक्त कहां हुए? बोले दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा संतों का अवतार हुआ। तो बोले हम मध्य भारत वाले किस चीज पे घमंड करें? अब ना तो भगवान हुए ना ज्यादा भक्त हुए। बोले तो हम भी घमंड करने के लायक हैं। जब उत्तर भारत में भगवान प्रकट हुए और जब उत्तर भारत ने भगवान को निकाला तो मध्य भारत ने भगवान की अगवानी करके विपत्ति के समय चित्रकूट ने भगवान का साथ दिया। हम भगवान के विपत्ति के साथी हैं कि नहीं है? भगवान आगे चले, ऋषि मुनि महात्माओं से मिलते हुए पंचवटी में आ गए। पंचवटी में शूर्पणखा आई। अच्छा, आज की जहां कथा हम ले जाना चाहते हैं, आप 4 लोगों से मिलो आज की कथा में। पहले मिलो सीता से, सासई नाम है कि नहीं है? दूसरे मिलो सती से, सासई नाम है। तीसरे मिलो सबरी से, सासई नाम है। और चौथा मिलो शूर्पणखा से, उसका भी सासई नाम है। और चारों का संबंध राम जी से है। राम जी की कथा से चारों का संबंध है। सती ने राम जी की परीक्षा की के नहीं की? और भगवान के सामने गई कैसी सती? बोले कपट का रूप लेकर के गई। मतलब जो भगवान के सामने कपटी बन के जाएगा अंत में उसको जलना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान के सामने कपटी बन करके मत जाओ। इस कथा के पावन मध्य में हमारे सागर में धर्मश्री संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य और अभिजिनी के संरक्षण में दिव्य सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वैदिक परंपराओं का सृजन उत्थान हो रहा है। ऐसे धर्मश्री संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय बड़े भैया श्री ज्वाला प्रसाद जी रिछारिया, राजू सोनी जी और बड़े भैया श्री राम अवतार पांडे जी सब उपस्थित हैं। चौबे परिवार में बहुत बहुत मान है।
राम। तो सती ने भगवान की प्रतीक्षा की, परीक्षा की। सबरी ने भगवान की प्रतीक्षा की। अब शूर्पणखा भी राम जी के पास गई और सबरी के पास राम गए। अब इस बात को ऐसे समझना, शूर्पणखा राम जी के पास किस भाव से गई थी सबको पता है। तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि लिखा विचारी, हमसे विवाह कर लो। तो वो गई थी कामना का भाव लेकर, और सबरी गई थी उपासना का भाव लेकर। तो जो भगवान के साथ पास कामना का भाव लेकर जाएगा या गलत भाव से जाएगा, सीधी बात। पर सबरी शुद्ध भाव से भगवान का इंतजार कर रही थी, और आज उसका ये परिणाम देखो आप। आज भी माता सबरी की हम लोग पूजा करते हैं, जयंती मनाते हैं, वंदन करते हैं, और शूर्पणखा गलत भाव से गई तो आज भी राम लीला में उसकी नाक कटती है। कटती है कि नहीं कटती? आज भी नाक कटती है। कब नाक कटी होगी उसकी? पर ऐसी कोई राम लीला नहीं जिसमें उसकी नाक ना कटती हो। तो सती, सीता, सबरी और शूर्पणखा, तो आज हमको चर्चा माता सबरी के जीवन पे, नवदा भक्ति पे आज मेरा विचार है कि इस पे भाव रखे जाएं। अच्छा, सबरी का नाम क्या है? सबरी नाम तो इसलिए पड़ गया कि सबर राजा की पुत्री है, और भीलिनी नाम इसलिए पड़ गया कि भील जाति की है। तो ये नाम तो ऐसा हो गया कि पंडित जी की पंडिताइन है ना, डॉक्टर की डॉक्टरनी, चाहे एविल की गोली जानत ने हो, पर पूरे मोहल्ला में डॉक्टरनी बाई बजत है। मास्टर की मास्टरनी, चाहे दस्खत कर तो नहीं बने, बजत है कि नहीं बजत। पटवारी की पटवारन, चाहे कब मेड़ पे गाइने हुए। तो डॉक्टर की डॉक्टरनी, मास्टर की मास्टरनी। अच्छा रे, डाकिया की नहीं, हम तो आगे अपन ने बोल हैं। नहीं, हम तो क्या ही रहे अपन का कही है। अपन इतने खराब, हमने कही ना साहुन लगो है ना, तो हम कह ही देते। अच्छा, का है बंगाली की? नहीं, जैसे बुलाओ जे तो का कहीजे। तो माता सबरी के जीवन पे हम लोग आज विचार कर रहे हैं। सबरी नाम सबर राजा की पुत्री के कारण पड़ा। भीलनी भील जाति में जन्म लिया तो नाम पड़ा। तो वास्तव में सबरी का नाम क्या है? कई लोगों को इस बात का पता नहीं है। सबरी का नाम था श्रावणी। क्या नाम था? श्रावणी। और एक नाम मिलता है महुला। सबरी का एक नाम मिलता है महुला और एक नाम मिलता है श्रावणी। श्रावणी नाम का तो प्रमाण है, पर मैंने महुला नाम एक अखंड ज्योति पत्रिका चलती है उसमें एक बार पढ़ा था। ये सबरी का नाम महुला है।
10,000 वर्ष जिसने भगवान की प्रतीक्षा की, माता सबरी ने। कथा ऐसे मिलती है, 2 कथाओं से अपन माता सबरी के चरित्र में प्रवेश करेंगे। पहली कथा, एक राजा की रानी एक बार राजा प्रयाग में गया स्नान करने के लिए, अपनी पत्नी को भी ले गया, पर पत्नी भगवान की बड़ी भक्त थी। अब राजा के ठाट बाट अलग, तो प्रयाग में शिविर लगाया गया राजा का। राजा के शिविर के बगल में कुछ महात्मा झूम झूम के भगवान का कीर्तन कर रहे थे। रानी को मन में लगा कि मैं भी जाके इन संतों में बैठ करके भगवान का नाम संकीर्तन करूं। क्यों? रानी को याद आ गया कि मीरा जी ने कहा, संतन ढंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मैं तो दरस दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। रानी राजा के पास गई और जाकर बोली, राजा अगर आपकी इच्छा हो तो मैं बगल के तंबू में चली जाऊं, थोड़ा भगवान का भजन कर लूं। राजा ने कहा, रानी तेरा भाव तो अच्छा है, पर हम राजा हैं, अपनी मर्यादा है भाई, अपनी मर्यादा है, तुम उन संतों में बैठ के कीर्तन नहीं कर सकती। अब राजा ने डांट दिया, पर रानी को लगा कि ऐसी मर्यादा का क्या करना, ऐसे बड़े घर में जन्म लेने का क्या मतलब कि जहां हम भगवान का नाम न ले सकें। राजा तो सो गया, रानी रात में उठी और कमर कमर गंगा जी के जल में खड़ी हो गई और भगवान से हाथ जोड़ के बोली कि हे परमात्मा, मुझे पता है कि आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, पर मैं आपके भजन के बगैर नहीं रह सकती अब, और जब तक ये रानी का शरीर रहेगा पति मुझे भजन करने नहीं देगा। तो भगवान मुझे छोटे से छोटे कुल में जन्म दे देना, निम्न से निम्न जाति में जन्म दे देना, मुझे कुरूप बना देना, मुझे काली कलूटी बना देना, पर अपने चरणों से जोड़े रहना माधव। और कहते हैं अंतो मति सो गति, अंत में तुम्हारी जो मति होगी अंगली तुम्हारी वही गति बनेगी। इसीलिए ये साधु संत महात्मा वैष्णव 24 घंटे भगवान का नाम लेते हैं कि अंत में भगवान में हमारी मति लग जाए। और आदमी जब मरण लगत है सो कई तन्ना बड़े लड़का है बुला दे, तन्ना बड़ी बहू को बुला दे, तन्ना दामाद को फोन लगा दे, इन्हीं को देखा देखा तो तुम मरवे के हो गए। अब तुम्हारा लड़का बहू दामाद बिटिया तुम्हें घेर ही जे, सुखा तुम बच जाओ। बताओ बचा ले, पूरे घेर जाए, हम तो कहते पूरे रिश्तेदार आ जाएं, तुम्हें बचा ले। तो कम से कम इस परिवार में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, अब अंतिम क्षणों में भगवान का नाम ले लो, कम से कम अंतिम ही क्षणों में अपनी बन जाए। रानी ने कहा भगवान मुझे छोटे से छोटे परिवार में जन्म देना, पर अपनी भक्ति मुझे जरूर प्रदान कर देना। और जो रानी ने डुबकी लगाई प्राण निकल गए, हल्ला मच गया, रानी डूब गई, रानी डूब गई। राजा ने बड़े बड़े गोताखार बुलवाए, गोताखोरों ने डुबकी लगाई, रानी का शरीर तो मिल गया पर प्राण जा चुके थे।
और इसी रानी का जन्म राजा सबर के यहां श्रावणी नाम की कन्या के रूप में हुआ। एक कथा तो सबरी की ये मिलती है, दूसरी कथा ये मिलती है माता सबरी की कि माता सबरी लक्ष्मी जी का अंश अवतार थी, अंशावतार थी लक्ष्मी जी का। कथा कैसे मिलती है? चित्रकूट में एक दिव्य संत रहते थे, बड़े फक्कड़ महात्मा, जिनकी संपत्ति क्या थी? बोले मात्र एक लंगोटी, एक रोटी और एक ब्रह्म पात्र माने कमंडल। और साधु के पास होना भी यही चाहिए, क्योंकि कबीर बाबा कह रहे हैं कि मठ मंदिर और संपदा जब आवे भर पार, तो समझ लियो बा साधु से रूठ गयो करतार। किसी भी संत का जब ज्यादा वैभव बढ़ने लगे तो समझ लेना कि भगवान उससे रूठ चुके हैं और अब वो उसे माया में फंसा रहे हैं। तो इतने दिव्य संत थे वो चित्रकूट में, इतने दिव्य संत थे कि भगवान स्वयं उनके पास सत्संग करने जाते थे। नारायण जब महीने 2 महीने रोज भगवान सत्संग को गए तो एक दिन लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आजकल आप अकेले कहीं जा रहे हो? भगवान बोले, लक्ष्मी चित्रकूट में एक बहुत दिव्य पहुंचे हुए महात्मा हैं और उनके पास जब मैं जाता हूं और सत्संग करता हूं तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। देखो एक बात बताएं, ये भजन की ऊर्जा का खेल है। किसी किसी व्यक्ति से मिलने पर, उसके पास बैठने पर एक बड़ी अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है कि चलो इनसे मिल लिया, अपने आप एक सुकून मिल जाता है। हाड़ मास तो वही है, शरीर तो वही है, पर किसी किसी के पास बैठने से, बात करने से मन को एक सुकून मिलता है। कारण क्योंकि उसके पास भजन की ऊर्जा है। और किसी किसी व्यक्ति के ऐसा लगता है कि तो हमें दिखे ही ना, इसके पास हमें बैठना ही ना पड़े। कई बार अपन भी कछुए से आदमी रहते के देख के अपन ही कुलिया दबा जात के को भावाई में पड़ रहा भाई। अब कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा लगता कि खूब बात करो, बैठे रहो, अच्छा लगता है। ये सब भजन की ऊर्जा का खेल है। तो भगवान बोले, लक्ष्मी मैं चित्रकूट जाता हूं और उन संत के पास रोज घंटे 2 घंटे सत्संग करता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु अकेले? बोले, मैं किसी अपने पार्षद को भी नहीं ले जाता, अपने परिकर को भी नहीं ले जाता, क्योंकि वो महात्मा जरा टेढ़े हैं, किससे क्या बोल दे उनका कोई ठिकाना नहीं, फक्कड़ हैं। और जो फक्कड़ होगा वही तुमसे सत्य बात कहेगा, क्योंकि अगर तुमसे उसकी कुछ इच्छा होगी तो वो अपनी बात ईमानदारी से नहीं बोल पाएगा। उसके मन में कोई लोभ होगा, लालच होगा, किसी वस्तु की तुमसे कामना होगी, तो वो तुम्हें सत्य मार्ग पे नहीं ले जा सकता। तो देवी वो बड़े फक्कड़ बाबा हैं। अरे लक्ष्मी जी बोली, दर्शन तो कराई दो दादा। भगवान बोले, तो चलो। अब दूसरे दिन भगवान लक्ष्मी को लेकर पहुंच गए और जो उन महात्मा ने देखा, कहो नारायण ये कौन है, इनको क्यों लाए, क्या जरूरत थी इनको लाने की? यहां मैया की कोई जरूरत नहीं, भगाओ इनको, तुम भी जाओ उठ करके।
लक्ष्मी ने कहा बड़ा फक्कड़ बाबा है, मुझे तो अच्छे अच्छे बाबा पीछे पड़े रहते कि पैसा आवे। पहला महात्मा ऐसा है जो कह रहा है भगाओ लक्ष्मी को यहां से। तो लक्ष्मी जी और प्रभावित हो गई उन संत जी से कि मेरे लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, भाई सबको धन चाहिए, पर ये पहला फक्कड़ बाबा है जो कह रहा है निकालो लक्ष्मी को मेरे यहां से। लक्ष्मी जी बोली महाराज अब आ गए हैं तो दर्शन तो कर ही लेने दो, बैठ जान दो 2 मिनट। ठीक है बैठ जाओ, कल से मत आना, और नारायण तुम्हें भी ना आना हो तो तुम भी मत आओ। लक्ष्मी जी बोली कि भगवान एक इच्छा है। बोले क्या? बोले आप इस जगह को तो पवित्र कर ही रहे हो, अगर आपके चरण मेरे घर में पड़ जाएं तो मेरा बैकुंठ भी पवित्र हो जाए। महात्मा बोले देखो नारायण, हमने कहा था ना कि ये लक्ष्मी आई है अब हमें जाल में फंसाएगी। अरे लक्ष्मी जी बोली नहीं नहीं, हम आपको ना कुछ दे रहे हैं, ना वैभव, ना धन, ना दौलत, बस आप तो चलो हमारे बैकुंठ में चरण रख दो और कुछ प्रसादी पालो। महात्मा ने कहा चलो अब ठीक है, तुम कहती हो तो आ जाएंगे कल हम निमंत्रण में। लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी ने खूब पकवान बनाए, दाल चावल कढ़ी पकौड़ा बड़ा खूब व्यंजन तैयार किए। और जैसे ही महात्मा आए और जो भोजन लगाए, महात्मा बोले ये क्या है? बोले भोजन। बोले हम तुम्हारा कच्चा बना भोजन थोड़ी करेंगे, भाई तुम गृहस्थ में हो, भली लक्ष्मी नारायण हो, हम विरक्त महात्मा ठहरे, हम तुम्हारा कच्चा भोजन नहीं करेंगे, हमें नहीं करना ये भोजन। लक्ष्मी जी बोली बड़ा टेढ़ा बाबा है। बोले एक बात बताओ महाराज, आप जब प्रसादी पाते हो तो क्या भगवान को भोग नहीं लगाते? बोले लगाते हैं। बोले फिर वो नहीं पाते? बोले पाते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली आप हमारा जूठा तो पा लेते हो पर हमारा बना बनाया पा नहीं रहे हो। भाई हमें जब भोग, कोई भी महात्मा बिना भोग लगाए तो प्रसादी करता ही नहीं। और हम तो आप सबसे भी निवेदन करते हैं कि भगवान को भोग लगाए बगैर प्रसादी मत पाया करो। उससे तुम्हें एक फायदा हो जाएगा, तुम फिर वही पाओगे जो भगवान को भोग लग सकता है। वही पाओगे कि नहीं पाओगे? क्योंकि हमारा संकल्प है कि हम बगैर भगवान को अर्पण किए हुए कोई वस्तु पाएंगे नहीं, तो भगवान को तो वही देंगे जो वो खाते हैं। तो गलत चीजों का भक्षण खत्म हो जाएगा। तो भोग लगा के खाया करो भगवान को, कि कम से कम भगवान खुआ रहे। ठिकानो नहीं है कब बंद करा दे में भगवान, कोई ठिकानो नहीं है। एक दिन जी हमारे संग वारे अब बलदेवगढ़ में बतिया रहे थे, हम तो दूर हते पर सुना पड़ रहा हो, तो बोले रे अबे तो खूब खा ले, खूब मिठाई धरी, खूब केरा से, अब तो आदमी आपसे ले आता ही है। बोले काहे? बोले ठिकानो नहीं है, देखो गुरुजी को शुगर हो गई, ढेर लगो मनो छी नहीं पा रहे, सो जो अपन अच्छे हैं जो खूब खा ले। बताओ का ठिकानो? हमारे जजमान खूब केरा ले आ रहा है, मिठाई ले आ रहा है, अब हमारे का दीन की बची? कम हम मिठाई खा रहे तो हमारे पूरे रिश्तेदारों की जुगाड़ लग जाने। हम तो खे हैं पग्गा खाड़, अब फिर बन है कुंटलों से बूंदी नहीं बन। अच्छा ये कई दिन आने खे मिठाई, साल भर हमारे घर वालों की गठ जाने ने सकरात खून खून लड़ुआ बनाने, रिश्तेदार खुद ही बना के ले आए। साल भर आदमी के मरे से साल भर को काम चलत, लड़ुआ उड़ुआ बनावे को कोई सिस्टम नहीं सकरात के। तो भैया
आदमी तब तक खाता है जब तक भगवान के घर में उसका खाता है। जिस दिन भगवान के घर में उसका खाता बंद, तो यहां भी खाना बंद। डॉक्टर कह देते कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहो, मार जाओ। अब तो हम तुम्हारा पति बने रहो। हम तो हमारी कह रहे हैं, हमें होगा ही शुगर से नहीं खा पा रहा है। सब धरो, भगवान ने सब दाओ। हमारी तो ऐसी का तो भाई के जब भूख लगती सो खावे ने तो, और अब खावे भाव सो हम खा नहीं रहे। हम कथाओं में खूब कहते कछु तो हम पे भीतन लगी सो हम और चमा से गए, क्या नहीं क्या नहीं ऐसी। अब हमको वो आदमी नहीं कहते अब तो महाराज हमें तने बेद गए के खावे को तक टेम नहीं है, फांसी लगा रहे हो मार जा। फिर काय को लगे दिन रात कदों हाई, पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो काय को लगे हमें जा बताओ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान आप भोग लगाते हो तो हमारा जूठन पाते हो। महात्मा ने कहा पर मैं ये भोजन नहीं करूंगा, हटाओ इसको। तुम्हें खिलाना है तो कुछ फल फूल लाओ, वो हम पालेंगे। अब तो लक्ष्मी को गुस्सा आ गया, अब तो अति कर दिए महात्मा ने। बोले सुनो महात्मा, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें कभी भी रोटी पे रोटी धर के खाने का मौका नहीं मिलेगा। महात्मा बोले जय जय, क्या कृपा भाई, कम से कम हमें श्राप मिल गई। अब हम चाहे हैं भी तो हमारा संपत्ति खट्टी नहीं हो जाए, हमसे लक्ष्मी रूठ गई। जब अब अगर कभी मेरे मन में कुछ कामना धन की आ भी गई तो तुमने मुझे श्राप देके और अच्छा कर दिया। और वैसे देवी हम रोटी पे रोटी धर के खाते ही नहीं थे, जंगल में रहते हैं, फल फूल पत्ता खाते हैं। कभी कोई चेला चून दे गया मने आटा, तो एक गक्कड़ बनाते हैं और उसी में हम पा लेते, और जो भगत आते हैं वो पा लेते। तो तुमने अच्छा किया हमारे लिए कि श्राप दे दिया कि जीवन में मेरे पास कभी कोई संपत्ति नहीं आएगी। अब कम से कम हम इत्मीनान से भगवान का भजन करेंगे। पर देवी अब हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुमने घर बुला करके एक संत का अपमान किया है। तुम्हें हमें श्राप नहीं देना था, दे दिया वो अच्छी बात है, मुझे तो फायदा हो गया। पर तुमने घर बुला करके एक संत का अपमान किया है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें भी एक अंश से मृत्यु लोक में जाकर के नारी बनना पड़ेगा। और जिस संत को बुला के तुमने अपमान किया है, उन्हीं संतों की सेवा कर करके, उन्हीं संतों की सेवा कर करके इस श्राप से मुक्त होगी और फिर लौट करके बैकुंठ में तुम्हारा वास हो जाएगा। पर तुमने संत का अनादर दरवाजे पर किया है, इसलिए तुम्हें जन्म तो लेना पड़ेगा। तो उन संत के श्राप के कारण माता लक्ष्मी को शबरी बनना पड़ा और संतों की सेवा करी। शबरी बनना पड़ा और संतों की सेवा की। बचपन से ही शबरी का जीवन भगवान की तरफ था। शबरी अगर खेलती भी थी तो किसी वृक्ष को एक टकी लगा के देखती रहती थी। मां बाप को बड़ा ताज्जुब होता कि छोटी सी लड़की करती क्या है। पत्तों को देख के शबरी को बैराग्य हो गया, वृक्षों को देखकर। शबरी खड़ी थी, एक पत्ता टूट करके गिरा जमीन में, तो शबरी ने क्या भाव बना लिया कि पत्ता बोला वृक्ष से, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय। जब पत्ता टूट के गिरा तो शबरी का भाव देखो। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय, अब के बिछड़े कब मिले। पत्ता कह रहा हो अब तो हम डाल से टूट गए, तो अब के बिछड़े कब मिले, दूर गिरे हम जाए। शबरी ने सोचा यही जीवन का खेल है, तो शबरी ने अपने मन में विचार बना लिया
कि पत्ता बोला, वृक्ष बोला पात से, सुनो पात मम बात। और यह जग की यह रीत है, एक आबत एक जात। यहां तो आना जाना लगा रहेगा। सबरी ने सोचा यही तो मेरे साथ होगा, जन्मूंगी मरूंगी, जन्मूंगी मरूंगी। सबरी कभी अगर किसी पुष्प को भी देखती तो सबरी को वहां से भी वैराग्य हो जाता। आज खिले कल झुक चले, मुरझाए फूल देखती सबरी तो मन में विचार आता कि आज खिले कल झुक चले, परसों मिलेंगे धूल। और देख दशा उस फूल की, तुम क्यों जाते भूल। जो आया है उसे जाना पड़ेगा, ये गारंटी है। सबरी की मां ने सोचा कि अब इनका विवाह कर दें वरना गड़बड़ हो जाएगा, ये तो ऐसी बातें करने लगी है। तो एक दिन सबरी की मां ने सबरी को बिठाया और चुटिया बना रही थी। सबरी ने कहा मां आज मुझे इतना तैयार क्यों कर रही हो। सबरी की मां ने कहा बेटी तुम्हारा विवाह हो रहा है। बोले विवाह क्या है। बोले तुम्हारा दूल्हा आएगा। बोले फिर। बोले वो तुम्हें ले जाएगा। बोले फिर। बोले तुम्हारी गृहस्थी बस जाएगी। बोले फिर। बोले तुम्हारे छोटे छोटे बाल बच्चे होंगे। बोले फिर। बोले फिर तुम बूढ़े हो जाओगे। बोले फिर। बोले तुम या तुम्हारा दूल्हा मर जाएगा, ये दुनिया का नियम है। सबरी ने कहा मां मेरा बर एक दिन बर जाएगा। बोले हां बर जाएगा, नियम है। तो सबरी कहती है कि ओ बर को मैं का बरूं, जो खुद बर ही बर जाए। अब बर में बर हो राम खो, मेरो जन्म सफल कर जाए। अब वरण करना ही है तो राम जी को करूंगी। और इतने में सबरी ने क्या देखा कि कुछ पशु पक्षी जान पर पिंजड़ों में कैद कर करके लाए जा रहे हैं। सबरी बोली माता इन जानवरों को पशु पक्षियों को पिंजड़े में कैद क्यों कराया जा रहा है। माता ने कहा बेटा सबरी जब तेरा विवाह होगा तेरी बारात आएगी तो बारात के स्वागत में इनको मार मार के इनका मांस बारात वालों को खिलाया जाएगा। ओ सबरी ने कहा रे राम राम राम, मेरी शादी में इतने जीवों की हत्या। तो सबरी मां से बोली कि माता अब हमारी बात सुनो कि करके सगाई में बर के साथ ब्याही गई। करके सगाई में बर के साथ ब्याही गई। ढल के तरुणाई नार वृद्धा कहलाऊंगी। माता मर के धरूंगी जन्म, जन्म के मरूंगी फिर। लेकर शरीर यहां कितनी बार आऊंगी। माता जानत बिनीत कोई मेरा न तेरा यहां। जानत बिनीत कोई मेरा न तेरा यहां। कहां कहां के झूठे छोरा छोरी खिलाऊंगी। उस ससुर रूपी स्वांग से जोड़ूंगी न नाता में। अरे छोड़ छोड़ माता में मांग ना कड़ाऊंगी। उठ करके सबरी गोदी में से भगी और जो पशु पक्षी पिंजड़ों में बंद थे उसने सारे फाटक खोल दिए। सारे पशु पक्षी भागे, कुछ उड़े
पर बार बार जो भाग रहे थे मुड़ मुड़ के सबरी को देख रहे थे। जो पशु मुड़ के देख रहे, जो पक्षी उड़े वो भी सबरी की तरफ देख रहे, मानो कह रहे हो सबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त कर दे जन्म जन्म के पाप बंधनों से। आशीर्वाद देकर चले गए। सबरी ने विचार किया मुझे घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि घर में रहूंगी तो पिताजी शादी कर हैं, अब पिताजी हैं ते के राजा, सुबह तो फिर बंधवा लें, फिर मंगवा लें, पशु पक्षी माने जी मारे हैं। निकल पड़ी सबरी, पर विचार कर रही है जाए कहां, जाए कहां। तो यहां ये कथा कह रही है, एक कविता के माध्यम से सुनना, जब जीवन में संकट आवे तो क्या करना चाहिए। कई बार मैंने कथाओं के माध्यम से कहा है कि अगर जीवन में कोई संकट आवे और चला जावे तो भगवान की कृपा है, और ना जावे तो समझना भजन कम है। कि भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। अगर विश्वास हो भगवान पे कि भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है, इस ओर चले और कैसे बचे, किस ओर चले उस ओर बचे, यह आप इशारा मिलता है। अपने आप इशारों मिल जात। जब जीवन में तूफान उठे, जब जीवन में संकट आवे, कि जब जीवन में तूफान उठे, लहरों में नैया घिर जाए, जब जीवन में तूफान उठे, लहरों में नैया घिर जाए, यदि राम नाम का संबल हो तो सहज किनारा मिलता है। भगवान के नाम पे भरोसा है तो किनारा मिलेगा। ना धन ना बल ना साथी हो, कुछ भी ना हो तुम्हारे पास, ना धन ना बल ना साथी हो, दुश्मन सारा संसार बने। ना धन ना बल ना कोई साथी हो, दुश्मन सारा संसार बने। जब सब द्वारे हो जाए बंद, जब सब द्वारे हो जाए बंद, फिर हरि का द्वारा खुलता है। देखो एक बात और समझ लो, ब्राजो पांडे जी, मंदिर का दरवाजा रोज खुलता है, मंदिर का दरवाजा रोज खुलता है, और मंदिर का दरवाजा खोलता कौन है? मंदिर का दरवाजा पुजारी खोलता है। खोलता है कि नहीं खोलता? कभी भगवान ने मंदिर के दरवाजे नहीं खोले? देखा कभी आपने किसी मंदिर में कि ठाकुर जी तारों लगात मिले हुए, कि तारों खोलत मिले हुए? मंदिर का दरवाजा रोज खुलता है, और मंदिर का दरवाजा पुजारी खोलते हैं, पर कृपा का दरवाजा कभी कभी खुलता है और वो स्वयं भगवान ही खोलते हैं। मंदिर का दरवाजा कोई भी खोल देगा, पर कृपा का दरवाजा तो स्वयं भगवान खोलेंगे। अब कब खोल दे इसका कोई, कभी जीवन में एक आध बार खुलता है। अब कई मंदिर ऐसे भी हैं जिनको एक ही साल में दरवाजों खुलत। अभी उज्जैन में नाग पंचमी को चंद्रमौले नागेश्वर सरकार
का मंदिर साल में सिर्फ एक बार खुलता है। खुलता है कि नहीं खुलता नाग पंचमी को? तो न धन ना बल ना साथी हो, दुश्मन सारा संसार बने। जब सब द्वारे हो जाए बंद, फिर प्रभु का द्वारा खुलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। सबरी की तरह जो व्याकुल हो, व्याकुलता भर होए मिलवे की परमात्मा से। सबरी की तरह जो व्याकुल हो, प्रहलाद सरस जो निश्चल हो। छल नहीं होगा तो तुम जहां कहोगे वहां भगवान है। सबरी की तरह जो व्याकुल हो, प्रहलाद की तरह जो निश्चल हो। ध्रुव सा दृढ़ निश्चय हो जिनका, ध्रुव सा दृढ़ निश्चय हो जिनका, उसे नंद दुलारा मिलता है। अगर सबरी जैसी व्याकुलता, प्रहलाद जैसी निश्चलता और ध्रुव जैसा दृढ़ निश्चय हो जाए तो गारंटी है उसे जीवन में भगवान मिलेंगे। सबरी निकल पड़ी, अब जाए कहां? देखो, एक तो नारी शरीर, सबसे बड़ी दिक्कत तो नारी शरीर। और सबरी ने विचार किया कि मैं छोटी जाति में जन्म लेने वाली, तो मुझे कोई आश्रम में रखेगा नहीं और मुझे सेवा करनी है संतों की। तो सबरी दिन भर तो एक पेड़ के नीचे रहती और जैसे ही रात हो जाती तो वहीं समीपस्थ मतंग ऋषि का आश्रम था। मतंग ऋषि कौन है? मतंग ऋषि नाई समाज के थे। मतंग ऋषि की जाति क्या है? नाई। बहुत बड़ा आश्रम बनाए थे। इनकी माता थी ब्राह्मणी, मतंग की माता थी ब्राह्मणी और पिता थे नाई समाज से। इनको वैराग्य हो गया और इतना भजन किया कि ये स्वयं में सिद्ध हो गए। आश्रम बना लिया, कुछ 10-50 महात्मा साथ में रहते थे। तो सबरी रात में रास्ता साफ कर देवे, फूल तोड़ के रख देवे, लकड़ियों के गट्ठर बना बना, क्योंकि जितने महात्मा थे वो रोज यज्ञ करते थे तो उनको हवन को समिधा चाहिए थी। सब महात्मा विचार करें कि सेवा तो दिख रही पर सेवादार नहीं दिख रहा। और अब कलयुग में जो मचो है कि सेवा बिल्कुल नहीं दिखा रही, पर सेवादारों की लेन लगी। जे को देखो भाई गुरुजी कछु आदेश करियो, गुरुजी कछु आदेश करो, गुरुजी दिखाने सो सेवा चालू, और गुरुजी आंखों से ओझल भय, सेवा बंद। आजकल की सेवा ऐसी है, एक गुरुजी और 3 चेला बैठे थे। आटो धरे थे, टिक्कड़ बनाने थी। गुरुजी बोले कि जाओ रे केर को पत्ता तो टोल ले आओ, कोई पोषण ले भी आटो। सब चेला ने सोची मुंह जाने पर कह लो काय गुरुजी केर को पत्ता होत कैसो है, हम तो जानते ही नहीं है, हम ले आए कहां से। दूसरे ने सोची अब हम पे तो नहीं, अब भाई भी हमसे कहे तो तुम जाओ। सो वो कह लो कैसे पागल हो, तुम केर नहीं जानत, तुलसी के पत्ता से तन्नक बड़ी रेत है। गुरुजी समझ गए कि जो भी नहीं जानत।
तीसरो बोलो सो दो जनों में से को चले जा। गुरुजी बोले को न जाओ, हम ही जा रहे हैं। गुरुजी गए सो केर को पत्ता टोल ले आए, अंगीठी लगा ली, गांकरें बन गई। गुरुजी बोले आओ बेटा हरो प्रसाद पाले। तीन ही बोले गुरुजी पहली आज्ञा को तो उल्लंघन कर दो, पर अब दूसरी आज्ञा को उल्लंघन न करे ना, गुरु की आज्ञा ने मान तो पाप लगे। आज की सेवा ऐसी है। सेवा दिख रही है पर सेवादार का कोई पता नहीं, कौन रास्ता साफ कर रहा है, कौन फूल लाता है, कौन समिधा लाता है। एक दिन मतंग ऋषि ने कहा, सब महात्माओं को बुलाया, बोले उस चोर को पकड़ना है। महात्मा बोले गुरुदेव तुम चोर कह रहे हो को? रास्ता साफ कर रहा हो, जो भी हो, फूल ले आ रहा हो, समिधा ले आ रहा हो, तुम चोर कह रहे? मतंग बोले वो चोर है, वो हमारी साधना का फल चुरा रहा है। जब कोई संत महात्मा पूजा करें और अगर उनकी सेवा, उनको फूल बेलपत्र दूध दही जो जो आवश्यकता है, अगर वो तुम लाके दे रहे हो तो उसके 10% भजन का अधिकार तुम्हारा है। तो बोले वो सेवा कर रहा है तो अपनो 10% तो भजन की चोरी कर ली, वो अपने पुण्य की चोरी कर रहा है। और मतंग बोले मुझे तो लगता है कि उसने मेरी साधना चुराई, मेरी तपस्या चुराई, पर आज तो उसने मेरा मन भी चुरा लिया है। कि धन्य रे ऐसा भक्त जो सेवा पूरी दे रहा है पर सामने नहीं आ रहा है। और आजकल ऐसो है कहूं एक ही चेला को नाव गुरुजी मंच पे ने ले पाए तो कब वो कल से कथा ही नहीं आवे, क्या मैं नहीं जाने हो तो नाव तक ले तो नहीं जा, है ना। अगर एक नाव चूक जाए तो आदमी बोल वो बंद कर दे। बोले तो आज क्या करना है? बोले आज रात में हम उस चोर को पकड़ेंगे, तुम सब लोग छुप जाओ पेड़ों के यहां,